So welcome back to the another video. In this video, we're going to discuss about Biot-Savart law. So hello everyone, this is Gaurav. I hope you all are doing well. So ये हमारा जो आ जाता है फर्स्ट डेरिवेशन है, ये हमारा चैप्टर 4 से क्लास 12 के लिए मींस जो हमारा चैप्टर आ जाता है मैग्नेटिक इफेक्ट ड्यू टू अ करंट, उसका उस चैप्टर का ही हमारा फर्स्ट डेरिवेशन आता है, जिसे नाम में ही आ जाता है मैग्नेटिक इफेक्ट ड्यू टू अ करंट। मींस हमारा जो करंट है उसकी वजह से क्या इफेक्ट प्रोड्यूस हो रहा है, एक मैग्नेटिक इफेक्ट प्रोड्यूस हो रहा है। तो जो ये स्टोरी है इसकी स्टार्टिंग होती है हमारी ओरेस्टेड एक्सपेरिमेंट्स में। मींस ओरेस्टेड एक साइंटिस्ट है, उन्होंने एक एक्सपेरिमेंट किया और उन्होंने बताया कि जो भी हमारा करंट कैरिंग कंडक्टर है वो क्या है, हमारा मींस मैग्नेटिक इफेक्ट को प्रोड्यूस करेगा। अब ये बात तो क्लियर होगी थी कि जो भी करंट कैरिंग कंडक्टर है मींस कोई भी चीज है जिसमें से करंट फ्लो हो रहा होगा वो क्या प्रोड्यूस करेगा, वो एक हमारा मैग्नेटिक इफेक्ट को प्रोड्यूस करेगा। लेकिन वो मैग्नेटिक इफेक्ट की वैल्यू किस किस चीज पर डिपेंड करेगी, किन किन फैक्टर पर डिपेंड करेगी मेनली, और वो वैल्यू कितनी होगी वो अभी हमें पता नहीं चली थी। तो वो हमें बात बताई बायो-सैवर्ट, मींस ये साइंटिस्ट है बायो-सैवर्ट, और उन्होंने अपना एक लॉ दिया जो था बायो-सैवर्ट लॉ। इससे हमें क्या पता चला कि जो हमारा करंट कैरिंग कंडक्टर है वो मैग्नेटिक फील्ड को प्रोड्यूस करेगा, तो वो किस चीज पर डिपेंड होगा और उसकी वैल्यू कितनी होगी, वो इस लॉ के अकॉर्डिंग हमें सब पता चल जाता है। तो इस लॉ की मेनली जो स्टेटमेंट आ जाती है वो तो हमारी सिंपल सी ही आ जाती है कि अकॉर्डिंग टू दिस लॉ जो भी हमारा करंट कैरिंग कंडक्टर है उसका जो डीएल छोटा सा पार्ट है तो उससे हमारी कितनी मैग्नेटिक इफेक्ट क्या है प्रोड्यूस होगा, उसकी वैल्यू होगी हमारी ये। इसकी ये हमारी डेफिनेशन आ जाती है। सबसे पहले आ जाता है हमारा डायग्राम सिंपल सा है हमारा ए टू बी, एक हमारे पास कोई वायर है जिसमें हमारा क्या आई करंट फ्लो हो रहा है। आई करंट की डायरेक्शन हमारी ए टू बी है। इसमें जो हमारी करंट की डायरेक्शन है ए टू बी या बी टू ए, ये भी हमारा मींस इस चीज पर भी हमारा जो मैग्नेटिक इफेक्ट है उसको मतलब उसकी वैल्यू फैक्टर जो है डिपेंड करेगा। तो ये भी हमें ध्यान रखना है कि करंट किस डायरेक्शन में फ्लो हो रहा है, क्लॉकवाइज एंटी क्लॉकवाइज, ये सब चीजें आगे आएंगी वो हम सारी तभी डिस्कस कर लेंगे। तो हमारा ए बी एक वायर है जिसमें क्या है करंट आई करंट फ्लो हो रहा है। यहाँ पर हमारा कोई पी पॉइंट ले लेते हैं हम, वायर की इस साइड या उस साइड कहीं पर भी एक पी पॉइंट ले लेते हैं। पी पॉइंट क्या है, हमारा पी पॉइंट एक ऑब्जर्वेशन पॉइंट है जहां पर हम देखना चाहते हैं कि ये जो वायर है वायर में से कुछ पार्ट हमने लिया हुआ है डीएल, तो ये जो डीएल पार्ट है इसमें से कुछ करंट फ्लो हो रहा है, उसकी वजह से कितनी मैग्नेटिक फील्ड क्या है प्रोड्यूस हो रही है, तो वो हम इस चीज में देखने वाले हैं अकॉर्डिंग टू बायो-सैवर्ट लॉ। तो ये सिंपल सा हमारा डायग्राम आ जाता है। अब सबसे पहले हम लिखेंगे लेट अस कंसीडर अ वायर ए बी इन विच आई करंट इज फ्लोइंग फ्रॉम ए टू बी। ये बात हमें लिखनी है, मींस जो बातें हमने ये जो सिस्टम बनाया है ये जैसे हम डेरिवेशन करते हैं तो हम ये सारी बातें इस तरीके से लिखते हैं। नेक्स्ट पी इज ऑब्जर्वेशन पॉइंट अकॉर्डिंग टू बीएसएल मींस बायो-सैवर्ट लॉ। मींस हमारा पी क्या है, एक ऑब्जर्वेशन पॉइंट है, तो अकॉर्डिंग टू बीएसएल मींस बायो-सैवर्ट लॉ के अकॉर्डिंग क्या होगा, जो हमारा द स्ट्रेंथ ऑफ मैग्नेटिक फील्ड डिपेंड्स अपॉन, मींस जो पी पॉइंट पर जो मैग्नेटिक फील्ड है उसकी जो स्ट्रेंथ है वो किन किन पॉइंट पर डिपेंड करेगी, वो करेगी सबसे पहले वो डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होगी करंट के, मींस उस वायर में से कितना करंट फ्लो हो रहा है उसके डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होगी। सेकंड वो डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होगी जो हमारी वायर की लेंथ है वो हमारी कितनी लॉन्ग है और कितनी शॉर्ट है, मींस अपनी जो लेंथ है मींस जो अपनी वायर है उसकी लेंथ के डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होगी। जितनी ज्यादा लेंथ उतनी हमारा क्या है मैग्नेटिक इफेक्ट होगा, मींस कॉइल की फॉर्म में होगा। नेक्स्ट आता है बी, जो हमारी मैग्नेटिक फील्ड है वो डायरेक्टली प्रोपोर्शनल है साइन थीटा के। साइन थीटा क्या है, हमारा जो थीटा एंगल है मींस हमारा जो डीएल एलिमेंट है वो जो पी पॉइंट ऑब्जर्वेशन पॉइंट है उन दोनों के बीच का जो एंगल है वो उस जो मैग्नेटिक इफेक्ट है वो भी उसके डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होगा। और लास्टली जो बी है वो इनवर्सली प्रोपोर्शनल होगा आर स्क्वायर के। आर स्क्वायर का मतलब है मींस आर का मतलब है हमारा जो ऑब्जर्वेशन पॉइंट है और जो हमारा करंट कैरिंग कंडक्टर का डीएल है मींस जो हमारी वायर है, वायर और जो हमारा ऑब्जर्वेशन पॉइंट है इन दोनों के बीच का जो डिस्टेंस होगा उसको हम बोलेंगे अपना आर, और जो मैग्नेटिक इफेक्ट होगा वो उसके इनवर्सली प्रोपोर्शनल होगा। तो इन सब बातों के मींस इन सब फैक्टर्स के प्रोपोर्शनल होता है। इन सबको मान लेंगे हम अपनी फर्स्ट सेकंड थर्ड और फोर्थ इक्वेशन और सबको क्या है कंबाइन करके एक फॉर्म में लिख देंगे। कंबाइन करने के बाद ये हमारी कुछ इस तरह की इक्वेशन बन जाएगी। मींस जो हमारा मैग्नेटिक इफेक्ट होगा कोई भी करंट कैरिंग कंडक्टर है उसकी वजह से वो डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होगा आई एल साइन थीटा अपॉन आर स्क्वायर, इन विच आई करंट है, एल हमारी जो लेंथ होगी, साइन थीटा जो हमारा थीटा पे ऑब्जर्वेशन पॉइंट बनाएगा, आर मतलब जो हमारा ऑब्जर्वेशन पॉइंट है और जो करंट कैरिंग कंडक्टर है उन दोनों के बीच का डिस्टेंस। तो ये हमारी सिंपल आ जाती है। अब ये ऑब्जर्वेशन पॉइंट है, ऑब्जर्वेशन पॉइंट को हटा मींस सॉरी और जो हमारा ये बीच में आ जाता है प्रोपोर्शनल वाला साइन, प्रोपोर्शनल साइन हटाने के लिए हम क्या एक कांस्टेंट देते हैं और बीच में क्या लगा देंगे, इक्वल लगा देंगे। तो यहाँ पर जो हमारा कांस्टेंट आता है वो आता है न्यू नॉट अपॉन 4 पाई, और जो इसकी वैल्यू होती है न्यू नॉट अपॉन 4 पाई की इसकी वैल्यू होती है 10 की पावर माइनस 7, ये हमारी इसकी वैल्यू होती है। बाकी सब हमारी एज इट इज ये वाली वैल्यू थी ये नीचे आ जाती है। ये आ जाता है हमारा स्केलर फॉर्म में, मींस ये जो मैग्नेटिक इफेक्ट की वैल्यू है ये स्केलर फॉर्म में हम इस तरीके से यूज कर सकते हैं। नेक्स्ट लिखते हैं हम अपना इसका वेक्टर फॉर्म में। वेक्टर फॉर्म में इसलिए लिख सकते हैं हम इसको क्योंकि हमारी क्या है एक वेक्टर यूनिट है, तो हम इसको वेक्टर फॉर्म में भी लिख सकते हैं। वेक्टर फॉर्म में लिखने के लिए हम क्या करेंगे, जो हमारा आई एल है उसको हम एक साथ रखेंगे और उसकी क्रॉस मल्टीप्लाई कर देंगे अपना आर से। मींस हमारा आई एल क्या है एक
अलग एलिमेंट बन जाएगा करंट, और जो हमारी जो टोटल लेंथ है वो क्रॉस मल्टीप्लिकेशन जो हमारा आर मतलब जो ऑब्जर्वेशन पॉइंट और जो करंट कैरिंग कंडक्टर उन दोनों के बीच का डिस्टेंस अपॉन हमारा आर क्यूब हो जाएगा। मींस इस फॉर्मूले से हम क्या कर सकते हैं, जो हमारी वेक्टर फॉर्म है उसको हम सोल्व कर सकते हैं। तो ये आ जाता है हमारा जो मैग्नेटिक इफेक्ट है ड्यू टू अ करंट कैरिंग कंडक्टर, उसमें हमारी कितनी वैल्यू होगी, ये हमारी सिंपल वैल्यू होगी। अभी जो वेक्टर क्वांटिटी है, वेक्टर क्वांटिटी की क्या है हमारी दो चीजें होंगी, एक तो मैग्नीट्यूड, एक हमारी डायरेक्शन। मैग्नीट्यूड तो सिंपल इस फॉर्मूले से हम निकाल लेंगे। अब बात आती है डायरेक्शन की। डायरेक्शन हम निकालेंगे जो हमारा राइट हैंड थंब रूल था उससे हम निकालेंगे। मींस करंट हमारा किस तरीके से फ्लो हो रहा है वो हमारा थंब बताएगा, और हमारा किस साइड में डायरेक्शन होगी, क्लॉकवाइज एंटी क्लॉकवाइज, वो हम अपना इस राइट हैंड थंब रूल से आप आसानी से निकाल लेंगे। तो ये जाता है हमारा बायो-सेवर्ट लॉ। फर्स्ट डेरिवेशन आता है हमारा इस चैप्टर का। बहुत ही इंपॉर्टेंट डेरिवेशन है क्योंकि इससे रिलेटेड हमारे जो आगे के डेरिवेशन है उसमें इन फॉर्मूला का हमारा बहुत ज्यादा यूज होने वाला है। तो सिंपल सी ये वीडियो थी, सिंपल से ही हमारा डेरिवेशन आ जाता है। तो वीडियो हेल्पफुल लगे तो उसको लाइक जरूर करना और जाते वक्त चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लेना। मिलते हैं अपनी नेक्स्ट वीडियो, तब तक के लिए थैंक यू।